हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सिलेबस को कवर करते हुए कंप्यूटर बेसिक्स के हमने फंडामेंटल्स पढ़ लिए थे, एब्रिविएशन देखा था, शॉर्टकट कीज देखा था। अब आज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज भी हम लोग देख चुके थे। उसके आगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, एमएस आउटलुक, इतना सिलेबस हम कवर करने वाले हैं। और आपको मैं बता दूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे सबसे कम टाइम देकर के और सबसे ज्यादा आप नंबर ला सकते हो। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सारे वीडियो जो पहले के हैं, 3-4 वीडियो हैं, उसको आप आई बटन पे दबा के भी देख सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में हम कंप्यूटर की पूरी क्लासेस का लिंक दे देंगे, वहां से भी देख सकते हो। तो चलो फिर बढ़ते हैं। विंडोज 10 हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके आगे आपको हमेशा मैं थोड़ा रिवीजन भी करवाऊंगा, और आपके लिए एमसीक्यू क्वेश्चन भी ला रहा हूं डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो टेलीग्राम हो, तो वो आपको ज्वाइन करना है। प्लीज याद कर लीजिए, ये सीडी रोम, डीवीडी रोम मेमोरी के लिए यूज होता है। सीपीयू प्रोसेसर इंटेल किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। ठीक है, वीडियो कार्ड क्या होता है, स्पीकर्स, जिप ड्राइव, है ना, साउंड कार्ड, अभी सब छोटे छोटे आते हैं आज के आधुनिक कंप्यूटर में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एमएस ऑफिस, हर क्लास के पहले रिवीजन भी जरूरी है, और हर क्लास के बाद क्वेश्चन भी प्रैक्टिस के लिए जरूरी होता है। ठीक है, तो आपका जो एमएस ऑफिस है ये क्या है, इसको समझो। पहले एमएस किसको डिनोट करता है? देखो, एमएस डिनोट करता है माइक्रोसॉफ्ट को। आपको मालूम ही है, बिल गेट्स जो है वो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना किया था, और इसने पूरा कंप्यूटर सिर्फ बना था जिस समय, उस समय ये कैलकुलेट का काम करता था। जो आप कैलकुलेटर देखते हो वो कैलकुलेटर का काम करता था। बढ़ते हुए समय के साथ ये ऑफिस का सारा काम संभालने लगा। कैसे, कौन कौन से वो एप्लीकेशन होते हैं, वो सब हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। सो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहला जो चीज है वो एमएस ऑफिस एप्लीकेशन एंड फंक्शंस। इसकी जो है करंटली एमएस ऑफिस 2016 वर्जन की बीइंग यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, एंड ऑल एप्लीकेशंस आर वाइडली यूज्ड फॉर पर्सनल एंड प्रोफेशनल पर्पसेस। क्या होता है कि ऑफिस जब आप ज्वाइन करते हो, उसमें बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करना होता है। डेटा समझते हो आप? मतलब आप जो कॉपी पे लिखते हो, हर चीज नाम है, उससे कितने पैसे लिए गए, किसने दिए जाएंगे, कौन चीज परचेज हुआ, पैसे का हिसाब किताब हो, या नेम वाइज कैलकुलेशन हो, या मार्क्स हो, सब इस पे डिपेंडेंट है। ये पूरा एक ऑफिस सूट होता है। ऑफिस में क्या होता है? ऑफिस में तो सिर्फ आप ये समझ लो कि सिर्फ ऑफिस नहीं होता है। उस ऑफिस में चेयर, डेस्क, टेबल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब चीजें होती हैं। उसी तरीके से इसका पहला जो होता है एमएस वर्ड। वर्ड जानते हो? वर्ड, इंग्लिश में वर्ड यूज करते हैं हम लोग। ये 1983 में इसकी रिलीज की गई थी। रिलीज डेट जो है वो 1983 है। और ये डॉक फाइल इसे कहते हैं। एक्सटेंशन फॉर द डॉक फाइल इज डॉट डॉक। अब देखो यहाँ एग्जाम में क्या पूछा गया है कि जहां भी डॉट डॉक लिखा गया वो किसको डिनोट करता है? तो वो डिनोट कर रहा है एमएस वर्ड को। ये आप याद रखना। इट इज यूजफुल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। मैं बता रहा हूं, आप जो सामने स्क्रीन पे ये पढ़ रहे हो ना, एक तरीके का डॉक का एग्जाम्पल। हालांकि ये स्लाइड है, ठीक है, या पीपीटी आप कह सकते हो, ये पीपीटी है, बट डॉक आप जो पीडीएफ समझ सकते हो, पीडीएफ जो बनता है वो डॉक में बनता है। ठीक है, इट इज यूजफुल इन क्रिएटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स। टेक्स्ट मतलब जो आप लिखते हो, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को इजी करने में ये ठीक रहता है। वर्क, आर्ट, कलर्स, इमेज, एनिमेशंस कैन बी एडेड। एक चीज याद रखिएगा, इसमें आप क्या क्या जोड़ सकते हैं। टेम्पलेट्स कैन बी क्रिएटेड फॉर प्रोफेशनल यूज विद द हेल्प ऑफ एमएस वर्ड। प्रोफेशनल वर्ड जब यूज करोगे तो वर्ड, वर्क आर्ट होगा, कलर होगा, इमेज होगा, एनिमेशंस होगा, along with the text in the same file which is downloadable in the form of a document। सब चीजें ऐड की जा सकती हैं एमएस वर्ड में। ठीक है, डॉट डॉक इसके पहचान होती है। अगर डॉट डॉक है किसी फाइल में आपके पास और वो नहीं हो रहा है, तो आप समझ लो कि ये डॉक फाइल है। ऑथर्स कैन यूज फॉर राइटिंग और एडिटिंग देयर वर्क। तो ये भी आपसे पूछा गया है कि ऑथर्स के लिए अगर सबसे बढ़िया देखे तो कौन सा होता है जिसपे वो आप लिख सकते हो। कोई अगर बुक लिख रहा है, सिर्फ कंप्यूटर पे लिख रहा है, तो वो डॉक पे ही लिखता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एमएस वर्ड के आगे देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज अ सॉफ्टवेयर which was developed by Microsoft in 1988. The Office suite comprises various applications, मैंने जो बताया था, which form the core of computer uses in today's world. In this article, we shall discuss at the length Microsoft Office, its applications, important notes to prepare for the upcoming examination. इसमें से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, यही चीजें यहाँ बताई गई हैं।
जैसे आपने MS वर्ड देखा था, उसी तरीके से MS एक्सेल है। अगले वीडियो में हम ये सारी चीजें आपको दिखाएंगे। रिवीजन हम करवाते हैं क्लास के स्टार्ट में, तो आपको ये सारी चीजें दिखाएंगे। MS एक्सेल कैसा होता है, MS वर्ड कैसा होता है, सब चीजें जब आप देखोगे तो आपको क्लैरिटी के साथ और समझ में आएगा। बट अभी समझो ये है क्या। MS एक्सेल हो सकता है आपने देखा हो, एक्सेल सीट जिसे कहते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी यूज फॉर स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट अगर मान लो आपको 1000 आदमी का डेटा कैप्चर करना हो, जैसे 1000 आदमी का अगर आपको उम्र लिखना हो, तो आप क्या करोगे, और उसको एनालिसिस भी करना, तो आप पेज तो भर दोगे, 500 पेज हो सकता है, 20 30 40 पेज तो लग ही जाएंगे। उससे बढ़िया आपके मोबाइल में अगर ये एप्लीकेशन है MS एक्सेल सीट जिसे कहते हैं, तो स्प्रेडशीट बनाओ एक कॉलम में। उसमें आपको मैं दिखाता हूं ये वाली MS एक्सेल कैसे। तो ध्यान से देखिए, ये MS एक्सेल मैंने आपको बेहतर समझने के लिए लिख दिया। मान लो हमने यहाँ राम लिख दिया और इसके नीचे श्याम लिख दिया, ठीक है। और ऐसे कर करके हम यहाँ B वाले सेल में यहाँ एज लिख दिया, उसके नीचे इसका एज लिख दिया। तो ऐसे करके यहाँ देखो आप, अनलिमिटेड रहेगा ये, ठीक है। 100 200 1000 3000 5000 जितने भी चाहते हो आप सीट पे डाउनलोड कर सकते हैं। यही बुक A1 एक्सेल लिखा हुआ है। आप करके और एनालिसिस कर सकते हो, डेटा को कैप्चर कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा इजी ये हो जाता है, ठीक है। एक कॉलम में उस चीज को रखते हो, दूसरा उसका इंग्रेडिएंट रखते जाओ। और भी बहुत सारी चीजें इसमें ऐड कर सकते हैं। बहुत बड़े बड़े वर्क किए जाते हैं जब आप ऑफिस ज्वाइन करोगे। तो ये एक्सेल सीट आई होप आपने देखा और इसको समझा। अब MS एक्सेल का जो देख लिया आपने, इसमें ग्रिड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। ये तो आप जानते ही हो, कॉलम जो है वो लंबा वाला है और रो जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ये सब चीजें में अगर कंफ्यूजन होगा तो आप हमको कमेंट करना, अगले में ये सब क्लियर और कर देंगे। विच इज इजी टू मैनेज एंड कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर पेपर। मैंने क्या बोला, पेपर का ये रिप्लेसमेंट है। इट इज अ डेटा प्रोसेसिंग एप्लीकेशन। अब डेटा प्रोसेस देखो, डेटा को नोट करना वर्ड में हो सकता है, उस डेटा को प्रोसेस करना ये यहां पे होगा, ठीक है। लार्ज डेटा कैन इजिली बी मैनेज्ड एंड सेव्ड इन टेब्यूलर फॉर्मेट यूजिंग एक्सेल। टेब्यूलर मतलब टेबल की तरह, देख ही रहे हो आपने, मैंने आपको लिख के दिखाया। कैलकुलेशंस कैन बी डन बेस्ड ऑन द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंटर्ड इनटू द सेल्स ऑफ स्प्रेडशीट। सेल्स वर्ड, सेल जो है वो किससे जरूरी है, बायोलॉजी का सेल टाइप ही है ये MS एक्सेल में होता है। और इसका फाइल एक्सटेंशन .xls होता है, याद रखिएगा। DOC डॉक का होता है, वर्ड का होता है, XLS ये जो है एक्सेल सीट का होता है। याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं। यस और नो कमेंट करके हमें बता दो। फिर MS पावर पॉइंट, ये भी 20 अप्रैल 1987 को लॉन्च किया गया। ये जरूरी नहीं है याद करने के लिए, बट देख लो एक बार, आपको याद रहना चाहिए। इसमें जो है पावर पॉइंट आप समझ लो, यूज टू क्रिएट ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। इसमें आप ऑडियो और विजुअल भी रख सकते हैं। याद रखिएगा, जो वर्ड था उसमें आप इमेज डाल सकते हो, एनिमेशन डाल सकते हो, लेकिन उसमें आप ऑडियो विजुअल नहीं डाल सकते हो। तो MS पावर पॉइंट में ये फैसिलिटी है। Each presentation is made up of various slides displaying data and information. Each slide may contain audio, video, graphics, text, bullets, numbering, tablet. कुछ भी इसमें रख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस यही है। The extension of PowerPoint .ppt इसमें दिखता है, समझ में आया। .ppt PowerPoint में दिखेगा। Used majorly for professional uses. Using PowerPoint presentation can be made more interactive. ये भी चीजें आपको क्लियर होंगी। ये जब आप ऐसा करोगे तो पावर पॉइंट से बहुत इंटरैक्टिव होता है, दोनों साइड आपको चीजें समझ में आती हैं। जब आप वीडियो भी और ऑडियो भी इंक्लूड इसमें कर सकते हो। अब MS एक्सेस क्या है भाई, एक्सेस भी है और एक और इसके बाद भी है। इट वॉज रिलीज ऑन 1992। इट वॉज डेटा बेस्ड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें होती है। रिपोर्ट जो आप बनाते हो, टेबल, क्वेरी, ये क्रिएट किए जाते हैं MS एक्सेस पे। ये मतलब सिंपल समझो यार, डेटाबेस मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आपको यही वर्ड याद करना है MS एक्सेस के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ डाटा इनटू अदर फॉर्मेट्स कैन बी डन। इससे डेटा इंपोर्ट भी कर सकते हैं, मतलब ले भी सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फाइल एक्सटेंशन इज .ACCDB। क्या है फाइल एक्सटेंशन में, .ACCDB। ये MS एक्सेस का एक्सटेंशन है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको।
तो सबके जो ये हैं आपको क्लियरली अगर याद रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। अगला जो आपका है लास्ट इस, जैसा मैंने आपको दिखाया था कि हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे, वो है एमएस आउटलुक। इट वाज रिलीज्ड ऑन 16 जनवरी 1997। ये एक पर्सनल इंफॉर्मेशन मैसेजिंग सिस्टम है। जैसे आप ईमेल समझते हो ना, बस समझ लो ये ईमेल है, बट ये इसी के सिस्टम में आता है। माइक्रोसॉफ्ट का ही ये आउटलुक है। और ये क्या करता है आपको, ये आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन, मतलब आपने काम कर लिया ऑफिस में, सब कुछ बना लिया, स्प्रेडशीट बना लिया या एक्सेल शीट बना लिया या पीपीटी बना लिया, लेकिन उसको भेजने के लिए कोई ईमेल तो फॉर्मेट तो चाहिए, तो वो एमएस आउटलुक है। इसमें आप क्या कर सकते हो, ये ईमेल भेज सकते हो एक दूसरे को। इट कैन बी यूज्ड बोथ एज अ सिंगल यूजर एप्लीकेशन और मल्टी यूजर सॉफ्टवेयर। सिंगल भी यूज कर सकते हो और एक ईमेल में बहुत सारे लोग भी उस पर काम कर सकते हैं। इट्स फंक्शन आल्सो इंक्लूड टास्क मैनेजमेंट, कैलेंडरिंग, कैलेंडर के साथ आप ईमेल भेज सकते हो, टास्क मैनेजमेंट भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट मैनेजिंग भी इसमें आप, जैसे एमएस आउटलुक में जब आप क्लिक करोगे किसी भी ईमेल आईडी पे तो उसका डिटेल भी आपको दिखलेगा, जर्नल लॉगिंग, वेब ब्राउजिंग। इट इज द ईमेल क्लाइंट ऑफ द ऑफिस सूट, ये समझो कि ईमेल ही है। फाइल एक्सटेंशन क्या होता है इसमें आउटलुक में, .pst। आई थिंक ये आपको क्लियर होगा, .pst इसका होगा। अब आपके लिए जो मैंने पिछली बार क्वेश्चन पूछे थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको वीडियो को पॉज करना है और इन सब क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है, बेझिझक। 4 क्वेश्चन हमने दिए थे जिसमें से कुछ लोगों ने आंसर किए थे, कुछ लोगों ने नहीं किए हैं, तो आप जरूर करिए, और भी क्वेश्चन हम डाल के रखेंगे। वीडियो को पॉज करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा आपने। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड, दिल से धन्यवाद। बाय फॉर नाउ।